थ्योरम नंबर 1, इस चैप्टर में टोटल 2 थ्योरम है, एक अभी एक्सरसाइज के लिए है और एक थ्योरम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। तो नेक्स्ट वाले को हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे केवल एक ही को डिस्कस करते हैं। थ्योरम इज व्हाट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये कहना चाह रहा है कि सपोज वी हैव अ सर्कल and there is a tangent, this is passing through touching of this point, this line, and when we draw a line to this point of contact, this is what O and this is P for point of contact, so OP is always perpendicular to the line. तो अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं, this is A और B, so according to the theorem this is what OP is always perpendicular on AB, that means कि OP B और OPA will make 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ये क्या है, एक थ्योरम है। अब इसका कोई मतलब जनरली प्रूफ तो नहीं है, पर थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो एक ट्राई करते हैं, देखने क्या पता आपको समझ में आ जाए। सपोज टेक एनी अदर पॉइंट ऑन लाइन AB, तो AB पे हम कोई भी एक अदर पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस इज व्हाट R, ठीक है, और O और R को हम ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको भी हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट Q, ये वाला पॉइंट है, राइट। तो अगर हम यहाँ से देखें तो OP is equals to OQ, both are what R, so R it means radii of the same circle। तो यहाँ से क्या हमारा ये मतलब ये सेम है, इक्वल है। अब अगर हम इसकी बात करें RO की, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दिस इज व्हाट RQ प्लस QO, राइट। यहाँ से दो पार्ट में डिवाइडेड है, बिकॉज ये हमारा क्या है, रेडियस है ना। तो रेडियस तो हमने अभी ऊपर देखा, जो रेडियस है किसके इक्वल है, OP के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, O और P में। तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन निकल कर आता है, OR इज ऑलवेज ग्रेटर देन OP, ठीक है। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर आप ले लो, एनी पॉइंट ऑन R अदर देन P, तो वी कैन से हियर व्हाट एनी पॉइंट ऑन AB other than P will be greater than OP, ठीक है। तो कोई भी आप पॉइंट ले लोगे वो हमेशा क्या होगा, OP से ग्रेटर होगा। तो इट मीन्स कि OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर एंड लाइन AB। so we can say, so OP is shortest distance between center है ना O and tangent AB, ठीक है। Hence अगर ऐसा होता है तो we can say what OP is perpendicular on AB, ठीक है, hence proof। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। तो बेसिकली मतलब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पर ऑन द बिहाफ ऑफ दिस स्टेटमेंट वी कैन से व्हाट OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। हेलो दोस्तों, सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सर्कल ऑफ क्लास 10, दिस इज फ्रॉम क्लास 10, राइट। तो क्लास भी 10 है, चैप्टर भी 10 है, तो दोनों एक ही जैसे हमारा काम हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे सर्कल का मतलब ये नहीं है कि जो हमने सर्कल देखा था, सर्कल इज व्हाट ये चैप्टर 12 में भी काम आएगा, तो वहाँ पे हम सर्कल डिस्कस करेंगे। तो वहाँ अलग प्रॉपर्टी है सर्कल की, यहाँ अलग प्रॉपर्टीज है सर्कल की। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता होगा ये सर्कल है एंड दिस इज व्हाट सेंटर, ठीक है, दिस इज कोड, रेडियस एंड डायमीटर। आप चाहो तुम लिख भी सकते हैं, दिस इज व्हाट कोड and this point is called center, this line is what radius and this the longest chord of the circle जो center से पास होता है, this is called diameter, ठीक है। this is the basic information about the circle। तो सर्कल में कुछ और भी चीज़ें होती है, जैसे सपोज हमारे पास अगर सेंटर है, सेंटर से दो रेडियस पास हो रहा हो और इसके आर्क के थ्रू अगर ये पार्ट कट हो रहा हो, so this portion is called what sector, like a piece of pizza, so this is what called sector। और अगर सर्कल हमारा ऐसा हो, दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज कोड, और कोड और आर्क के थ्रू कट हो रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट सेगमेंट, राइट, दिस इज अ सेगमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट होता है।
तो जो स्मॉल पार्ट होता है उसको हमेशा माइनर बोलते हैं, जो लार्ज पार्ट होता है हाफ से उसको हमेशा क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। तो बेसिकली यही, अगर आर्क आपको ना समझ में आ रहा हो तो जैसे अगर आपने कभी बैंगल देखा हो चूड़ी, अगर उसको तोड़ दो तो सर्कल का ये वाला पार्ट जो होता है दिस इज कॉल्ड आर्क, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, आर्क। सो नाउ व्हाट, दिस इज द मीन फॉर टेंजेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम सर्कल ना होकर टेंजेंट होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बिकॉज यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, टेंजेंट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमारे पास मतलब कुछ कंडीशंस है कि सपोज देयर आर सर्कल्स एंड वन लाइन, तो वन लाइन और वन सर्कल कितने डिफरेंट वेज में पास हो सकते हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर है और लाइन है पी क्यू, तो सर्कल और सेंटर आपस में क्या हो रहे हैं, टच नहीं हो रहे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और सेकंड इज व्हाट, देयर इज अ सर्कल एंड वन टेंजेंट, मतलब वन लाइन और सर्कल क्या है, ए और बी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इट मींस कि दो पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नो पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो कोई भी पॉइंट नहीं है, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, लाइक जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके लिए कितने पॉइंट्स हमारे पास, 2 पॉइंट्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड। दिस इज व्हाट, सेकंड। ये वही वाला सेकंड है जो ट्रिग्नोमेट्री में था, पर वहाँ पे दो साइड को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, और यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, दो मतलब एक सर्कल और एक लाइन को दो पॉइंट पे टच करने की। और नेक्स्ट है हमारा कि अगर एक सर्कल और एक पॉइंट, यानी कि एक लाइन एक पॉइंट पे टच करता हो, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, टेंजेंट। तो मेन हमारा यही है, ये वही टेंजेंट है जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, टेन, ठीक है, उसके भी फुल फॉर्म क्या होती है, टेंजेंट, पर वो रेशो को कंपेयर करने के लिए, यहाँ पे सर्कल और लाइन को कंपेयर करने के लिए। तो मेन टॉपिक हमारा क्या है, टेंजेंट। हम जो भी डिस्कशन करेंगे किसके बारे में करेंगे, ओनली अबाउट द टेंजेंट, ठीक है। सो आई होप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं हम इसके लिए, अगर मान लो एक लाइन है या फिर आप टेबल ले लो, उसके ऊपर आप एक कॉइन डाल के देखो, तो आपको केवल एक ही पॉइंट मिलेगा जिस पर वो टच कर रहा होगा। आप उसको जितनी बार रोल करोगे केवल एक ही पॉइंट आएगा। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज व्हाट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे लाइन और टेंजेंट टच करते हैं ना, कि ये जो ए वाला पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो टेंजेंट ये पूरी लाइन हो गई पी क्यू, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज व्हाट, पी क्यू इज व्हाट इंटरसेक्टिंग, मतलब जो लाइन है दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, और यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा ए, दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो इसके लिए एक साथ मतलब अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारे पास एक थ्योरम निकल कर आती है। द थ्योरम इज व्हाट, थ्योरम नंबर 1, इस चैप्टर में टोटल 2 थ्योरम है, एक अभी एक्सरसाइज के लिए है और एक थ्योरम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। तो नेक्स्ट वाले को हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे केवल एक ही को डिस्कस करते हैं। थ्योरम इज व्हाट, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो ये कहना चाह रहा है कि suppose we have a circle and there is a tangent, this is passing through, touching of this point, this line, and when we draw a line to this point of contact, this is what O and this is P, P for point of contact, so OP is always perpendicular to the line। तो अगर हम इसकी नेमिंग कर दे, this is A और B, so according to the theorem this is what, OP is always perpendicular on AB, that means कि OP B और OP A will make 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ये क्या है, एक थ्योरम है। अब इसका कोई मतलब जनरली प्रूफ तो नहीं है, पर थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये ट्राई करते हैं, देखने क्या पता आपको समझ में आ जाए। सपोज टेक एनी अदर पॉइंट ऑन लाइन ए बी, तो ए बी पे हम कोई भी एक अदर पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस इज व्हाट, आर, ठीक है, और ओ और आर को हम ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको भी हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट, क्यू, ये वाला पॉइंट है, राइट। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, बोथ आर व्हाट, आर, सो आर इट मीन्स रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल। तो यहाँ से क्या हमारा ये मतलब ए सेम है, इक्वल है। अब अगर हम इसकी बात करें आर ओ की, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दिस इज व्हाट, आर क्यू प्लस क्यू ओ, राइट। यहाँ से दो पार्ट में डिवाइडेड है, बिकॉज ये हमारा क्या है, रेडियस है ना। तो रेडियस तो हमने अभी ऊपर देखा, जो रेडियस है किसके इक्वल है, ओ पी के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ओ और पी में। तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन निकल कर आता है, ओ आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओ पी, ठीक है। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर आप ले लो, एनी पॉइंट ऑन आर अदर देन पी, तो वी कैन से हियर व्हाट, एनी पॉइंट ऑन ए बी अदर देन पी
will be greater than OP, ठीक है। तो कोई भी आप पॉइंट ले लोगे वो हमेशा क्या होगा, OP से ग्रेटर होगा। तो इट मीन्स कि OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर एंड लाइन AB। तो वी कैन से so OP is shortest distance between center है ना O and tangent AB, ठीक है। Hence अगर ऐसा होता है तो we can say what OP is perpendicular on AB, ठीक है। Hence प्रूव। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। तो बेसिकली मतलब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पर ऑन द बिहाफ ऑफ दिस स्टेटमेंट वी कैन से व्हाट OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, राइट। तो ये हमारा थ्योरम है, ये थ्योरम का प्रूफ है। आप अगर एग्जाम में आ जाता है 2 मार्क्स का मतलब मैक्सिमम टाइम आ जाता है, तो इस तरीके से आप थ्योरम को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज पे। सो आ गए हम एक्सरसाइज 10.1 पे। तो 10.1 में कुछ ज़्यादा नहीं है, बेसिकली हमारा थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक टाइप ही है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है। तो किसी भी एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स पॉसिबल है, मतलब कितने टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो एज वी नो देयर इज अ व्हाट अ सर्कल, और सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो अगर पॉइंट हमारा इनफाइनाइट है तो उस पर टेंजेंट्स भी कितने बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट। सो देयर इज नो कैलकुलेशन ऑफ टेंजेंट, सो वी कैन से देयर आर इनफाइनाइट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ ऑन अ सिंगल सर्कल। क्लियर। तो क्वेश्चन बन गया ये था, ओनली इनफाइनाइट भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। तो कम टू द क्वेश्चन सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको फिल करना है। टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, टेंजेंट और सर्कल कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, देयर आर वन एंड ओनली वन पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको याद होगा। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो अगर एक सर्कल एक लाइन 2 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेकंड, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, सेकंड। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो मैक्सिमम किसी भी सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। सो पैरेलल टेंजेंट वन ओनली 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। यही होंगे जो आपस में पैरेलल होंगे, अदरवाइज कोई पैरेलल नहीं होगा। तो ओनली 2 टेंजेंट कैन पैरेलल ऑफ अ सर्कल, ठीक। तो अगर दूसरा हुआ तो या तो सर्कल के बाहर चला जाएगा या सर्कल के अंदर आ जाएगा, तो वो तो वैसे भी टेंजेंट कंसीडर नहीं होगा। हमें बात करनी है किसकी, टेंजेंट्स की ओनली। अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है। तो सर्कल पे बना हुआ टेंजेंट और जो सर्कल का पॉइंट है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। याद होगा आपको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है। पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, a tangent PQ at a point P of a circle radius 5 cm meets a line through the center O at point of Q, so OQ is 12 cm, the length of PQ। हमें PQ के लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसके फिगर को फिगर आउट करते हैं, समझते हैं इसका फिगर कैसा है। तो here we take what, क्वेश्चन नंबर 3, there is a circle and there is a tangent और this is point O, ठीक है। ये तो सेंटर है, O हो गया। So a tangent PQ at a point P of a circle, this is circle, of a radius 5 cm, this is 5 cm, meet a line through the center O at O, नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या है, Q है, and this is what, P। So OQ, नहीं, ठीक है, this is what P and this is Q। So OQ, this is what OQ is what, 12 centimeter and the radius is what, 5 centimeter। We need to find the length of PQ। हमें इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो इसकी लेंथ को फाइंड आउट कैसे किया जाएगा, उसके लिए आपको फिगर पे ध्यान देना होगा और उस थ्योरम पे ध्यान देना होगा जो अभी हमने 10.1 में मतलब समझा था कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ठीक है। तो जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस वजह से ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सो वी कैन से ट्रायंगल
OPQ is a right ट्रायंगल। तो इससे हमारा जो ट्रायंगल होगा क्या बन जाएगा, राइट ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक फेमस थ्योरम है जो यूज होता है, दैट इज व्हाट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, दिस इज वेरी फेमस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम इज व्हाट, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मींस कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है, हमारा OQ स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, OP स्क्वायर, और बेस का काम कौन कर रहा है, PQ स्क्वायर। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दिस इज व्हाट 12 स्क्वायर, OP इज 5 square plus PQ square. So now the square of 12 is what, 144 equals to 5 square is 25 plus PQ square. So now shift 25 to left hand side, so this will become 144 minus 25 and equals to PQ square. So PQ को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा रूट, और 144 से माइनस करेंगे 25, तो यहाँ से लिया हमने 3, दिस इज 14, 14 minus 5 is 9, 3 minus 2 is 1 and 1, so this is 119। अब 119 किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो चेक करते हैं ये आंसर है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा चेक करेंगे। तो 119 is here, okay, so option D is a correct answer। So the length of PQ is what, 190 under root 190 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने आगे भी आएंगे तो उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसा आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ट्रायंगल जो भी बनेगा ऑलवेज क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इस पर काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, एडवांस क्वेश्चंस भी है, वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। फर्स्ट एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, चैप्टर 10 खत्म हो जाए, तो उसके बाद हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर लेंगे। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ करवाना चाह रहा है। ठीक है, हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा, दिस इज अ सर्कल, 2 लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट। 2 लाइन बनाना है, एक दूसरे के पैरेलल है, उसमें से एक क्या है, टेंजेंट है। सो हियर इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज सेकंड। तो दूसरा जो है वो सेकंड। अब सेकंड भी है और इसके पैरेलल भी है, तो वो लाइन कहीं से भी हो सकती है, यहाँ से भी पास हो सकती है, ठीक है, यहाँ से भी पास हो सकती है, और इसका डायमीटर भी हो सकता है, सेंटर से भी पास हो सकती है, तो कहीं से भी पास हो सकती है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फिगर। तो इसमें बस इतना ही करना है। सो टोटल 4 क्वेश्चन ही थे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 10.1। तो थ्योरम नंबर 2 इज व्हाट, द length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो और उसके एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सके, ठीक है, वैसे भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे ओनली 2 पॉइंट ही, मतलब 2 टेंजेंट ही ड्रॉ किए जा सकते हैं। सो वी नीड टू शो दैट these 2 tangents are what, equal। Suppose this is a center A, B and this is P। So according to the theorem we have to show that or prove that what, AP is equals to PB या फिर BP, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज को हमें प्रूफ करना है। सो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं ज्वाइन, और इसको ज्वाइन करने पे ये आ जाएगा हमारा क्या, O। ठीक है, ये सेंटर है O। नाउ देन इसको भी हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन। और एज वी नो कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सो रेडियस जो है हमारा OA विच इज परपेंडिकुलर टू AP। सिमिलरली OB इज परपेंडिकुलर ऑन BP। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 90 डिग्री, राइट। अब इसको प्रूव करना है तो हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल। ठीक है, सो यहाँ बात कर लेते हैं, दिस इज व्हाट, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। ठीक है, तो ये 2 ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। सो फर्स्ट ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो OA इक्वल है किसके, OB के। बोथ आर व्हाट, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, राइट। नाउ OP which is equals to OP and this is what, common in both, right। Now what, next is angle OAP which is equals to angle OBP, each 90 degree।
सो यहाँ से वी कैन से सो triangle AOP which is congruent to triangle BOP by RHS। तो यहाँ पे RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, दिस इज व्हाट राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड। तो हमने एक राइट एंगल लिया, उसके अपोजिट OP हाइपोटेनस लिया एंड एक साइड लिया OA, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बाय RHS these two triangles are what congruent। अगर दो ट्रायंगल congruent है then we can say corresponding parts of these two triangles are what same equal। तो इन दोनों के जो corresponding part है क्या है, this is what AP and which is equals to BP by corresponding parts of congruent triangles hence proved। तो हमें यही प्रूव करना था, AP is equals to PB, राइट। तो इसका मतलब है कि कोई भी सर्कल हो उस पे जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, दिस शुड बी इक्वल। ओके, सो दिस इज थ्योरम नंबर 2। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर दिस चैप्टर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10.2। सो नाउ कम टू द एक्सरसाइज 10.2। ये है हमारा एक्सरसाइज 10.2। अब इसका यूज कैसे होगा उस चीज को देखेंगे, समझेंगे और उसके यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन 1 to 3 है सारे MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहले तो हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, है ना। जैसे फिगर ड्रॉ हो जाएगा उसके भी पे हम काम स्टार्ट कर देंगे। सो फिगर ले लेते हैं। दिस इज व्हाट circle, this is center O, this is external point P and this is a tangent point A। now join this, or as we know कि radius is a perpendicular to the tangent, so OA is perpendicular on AP, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा बिकॉज ये परपेंडिकुलर है बाय द थ्योरम 1। तो अब अगर ऐसा है तो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से the length of the tangent is 24, so this is tangent 24 and the distance of point Q, इसको Q लिया हुआ, ठीक है, ये P नहीं है, this is what Q, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए, this is Q, ठीक है, this is point Q और to the center this is 25, so we need to find the radius R, हमें R find out करना है। so according to the Pythagoras theorem, ठीक है, Pythagoras theorem क्या कहता है, since यहाँ पे चाहो तो दिखा सकते हो, since triangle AOQ is a right triangle, then अब यहाँ पे 90 डिग्री हमारा A पर है तो जो हाइपोटेनस होगा दिस इज व्हाट OQ इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। So this is what OQ is 25, so 25 square, OA is what R square, AQ is what 24 square. So the square of 25 is what 625 equals to R square plus 24 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर से याद होंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। This is what 576, so 576 को शिफ्ट करेंगे 625 की तरफ, तो इधर आकर साइड चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 625 एंड 576, हाँ, सो 5 से नहीं जाएगा, यहाँ से लेंगे दिस इज 1 और दिस इज व्हाट 15 विच इज 9 और यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो गया हमारा 11 माइनस 7 इज 4 और दिस इज व्हाट 5 माइनस 5 इज 0, so it means 79। so the R square is equals to 49, so R is what 7 because 49 is a square of 7, so the radius of the given circle is what 7। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में 7 है, यस है ऑप्शन 7, इट मींस पार्ट A is correct, राइट। सो नाउ कम टू द पॉइंट 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। सो इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमारा गिवन है इसका, TP TQ are two tangents, ठीक है, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, to the circle with center O so that POQ is 110, ये भी है। we need to find the PTQ, so we need to find this angle। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है।
एज वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये दोनों एंगल कितना हो गया 90 90, और एक एंगल हमारे पास गिवन है, तो 3 एंगल तो गिवन ही हो गए, 4th एंगल को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल PTQO, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में आ जाए तो हमारे पास 4 एंगल है, ठीक है, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O, और सिंस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल तो द सम ऑफ ऑल एंगल इज व्हाट 360 डिग्री। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो P पे हमारा क्या बन रहा है 90 डिग्री, और एंगल T पे क्या बन रहा है नहीं पता, ये तो ढूंढना है। एंगल Q पे बन रहा है स्टिल 90 डिग्री, प्लस एंगल O पे कितना बना हुआ है 110 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इनको ऐड कर लेते हैं। दिस इज व्हाट एंगल T प्लस ये ऐड होकर कितना हो गया 290 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल T इज व्हाट 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो एंगल T इज व्हाट, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है कितना 70 डिग्री। तो एंगल जो हमें फाइंड आउट करना था एंगल PTQ विच इज 70 डिग्री, तो चेक कर लेते हैं 70 डिग्री का है हमारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो एंगल T इज व्हाट 70 डिग्री, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आज के साथ प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आए तब हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, उसमें डाउट हो, वो भी हमसे आप पूछ सकते हो, हम उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इफ टेंजेंट्स PA PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O। तो हमारे पास एक सर्कल है, उसके 2 टेंजेंट है PA PB फ्रॉम अ पॉइंट P, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट है, O सेंटर है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ जो टेंजेंट बना रहा है वो बनाता है एंगल 80 डिग्री। वी नीड टू फाइंड एंगल PAO। तो इसका फिगर गिवन नहीं है, पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देयर इज अ सर्कल, दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट P, नाउ जॉइन दिस इज A and another tangent, this is point B and this is center O, ठीक है। तो ये क्या हमारा O, हमारे पास एंगल है जो दोनों से इंक्लाइंड होकर बनाते हैं, दिस इज व्हाट 80 डिग्री। और वी नीड टू फाइंड एंगल POA, है ना, एंगल POA ये फाइंड आउट करना है। सो POA के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, हमें इस एंगल की रिक्वायरमेंट है। वी नीड टू फाइंड एंगल POA। तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला, प्रॉपर्टी, थ्योरम ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें क्या यूज करना होगा कि हमें पहले इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें प्रूव करना होगा ट्रायंगल AOP विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसकी हेल्प से हम एंगल POA को फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए हम इन दोनों क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, वो हमारी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, इक्वल है, ले लेते हैं, ये तो गिवन ही है, तो इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट टेंजेंट एज वेल एज यू कैन से गिवन आल्सो। OA इक्वल्स टू OB which is radii of the same circle। now क्या गिवन है, कॉमन OP equals to OP, this is what common। so on the behalf of this we can say triangle AOP which is congruent to triangle BOP by side triple side। से लास्ट टाइम हमने जो किया था थ्योरम का प्रूफ उसको RHS से किया था, बिकॉज टेंजेंट वहाँ इक्वल नहीं था, हमें टेंजेंट को इक्वल दिखाना था, पर यहाँ पे ऑलरेडी टेंजेंट इक्वल है तो हमें ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, उसके बिहाफ पे ये दोनों इक्वल है। अब हमने वहाँ पे जो यूज किया था उसके बिहाफ पे हमने कहा था कि टेंजेंट्स आर इक्वल एंड साइड्स आर इक्वल, बट यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो हमें यूज करना है एंगल को, कौन सा एंगल को, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है। सो देन CPCD APO एंगल APO which is equals to एंगल BPO by CPCD। तो CPCD से ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब जैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो इन दोनों का जो सम है एंगल APO प्लस एंगल BPO
which is equals to 80 डिग्री। अब नाउ बिकॉज बोथ आर एंगल इक्वल, तो हम किसी भी एक एंगल पर ट्वाइस ले सकते हैं। तो हम एंगल यूज करेंगे ऊपर वाला APO, एंगल APO विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो एंगल APO इक्वल्स टू 80 डिग्री बाय 2, तो एंगल APO इज इक्वल्स टू व्हाट, 40 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा 40 डिग्री। अब ये हमने इसलिए फाइंड आउट किया बिकॉज इसकी हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज जैसे ही हम इस ट्रायंगल में आएंगे, ठीक है, इसको इंग्लिश देते हैं, इन ट्रायंगल AOP, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री टू दिस, इट मीन्स कि OA is perpendicular on AP, ठीक है, AP is what tangent and OA is a radius, so we can say what angle POA plus angle A plus angle जो अभी हमने प्रूव किया था APO which is equals to 180 डिग्री। ठीक है, सो ये एंगल तो हमें फाइंड आउट ही करना है। APO, दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री, और ये भी हमने सॉल्व किया था, दिस इज 40 डिग्री, तो दिस इज व्हाट 180। ना इन दोनों को ऐड करेंगे, उधर जाकर माइनस करेंगे, सो दिस इज POA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, so the value of angle POA is what 50 degree, right? So the angle POA is what 50 degree। देखते हैं क्या ऑप्शन में 50 डिग्री था, तो 50 डिग्री, yes 50 डिग्री is what A, so A is the correct answer। यहाँ से जो हमारा एंगल हो जाता है A is the correct answer, right? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्वेश्चन जितने हमने ट्राई किए बहुत अच्छे तरीके से किए, सारे फॉर्मूले को यूज करते हुए, विद कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ट्राई किया। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क टू अस, ठीक है, वी विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और उससे हम और भी वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं बिकॉज बहुत बड़ा साइज है। So now the question number 4 is what, prove that the tangent drawn at the end of the diameter of the circles are parallel. So we need to show this is a circle, this is a diameter, and this is tangent. Two tangents are given. We need to show that these two tangents are parallel. So अगर हम इसको ले लें, this is what A, B, and this is C, or this is D. So we need to show that AB is parallel to CD। हमें प्रूव करना है कि AB पैरेलल है किसके, CD के। तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सपोज P, और दिस पॉइंट इज O एंड दिस इज व्हाट Q, ठीक है। नाउ सिंस पहले हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट POQ इज अ डायमीटर, जैसे कि हमारे पास क्या है गिवन है। तो अगर ये डायमीटर है, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। सो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे एंगल दिस और एंगल दिस, ठीक है। सिंस OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन डायमीटर बाय द थ्योरम 1, एंड OQ इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन CD, ठीक। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से एंगल APO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल OQD इज आल्सो 90 डिग्री। और अगर ऐसा है तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन निकल कर आता है, एंगल APQ इज 90 डिग्री एंड एंगल PQD विच इज 90 डिग्री। और अगर हम इसको यूज करें, नाउ सिंस PQ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन एंड angle APQ and angle PQD are alternate interior angle as well as equal, so if alternate interior angles are equal, that means ki the two lines where transversal line intersect both, the lines should be what, parallel. On the behalf of this we can say hence
बी इज पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूफ। तो हमें यही प्रूफ करना था कि डायमीटर के एंड से जो पास होने वाली टेंजेंट होती है वो ऑलवेज कैसे होती है, पैरेलल होती है, राइट। सो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें आइडियाज लगाने होते हैं, बट अगर आपको बेसिक पता हो तो आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हो। तो आई होप आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ उसी से रिलेटेड है, प्रूफ करने से रिलेटेड है। तो ये क्या कहना चाहता है एक बार समझ लेते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो अभी तक हमने क्या किया था, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ड्रॉ किया था, जो लाइन वो परपेंडिकुलर था यानी कि 90 डिग्री बनाता था। अभी ये कहना चाह रहा है कि अगर हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ऑलवेज कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है। तो यहाँ ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी नीड टू शो दैट दिस इज अ टेंजेंट एंड दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। इसको ले लेते हैं हम एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ से जो लाइन पास हो रही है, ठीक है, ये सेंटर को टच कर लेती है, ठीक है। तो थोड़ी के लिए सपोज कर लेते हैं ओ इसका सेंटर नहीं है। नाउ लेट दिस पॉइंट O डैश इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। थोड़ा सा हमने हटा लिया, तो लेट कर लेते हैं, लेट O डैश बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। O डैश क्या है, इसका एक सेंटर है। सो एज वी नो बाय द थ्योरम OP this should be perpendicular on PQ, that means angle O dash, ठीक है, ये भी O dash है। O dash is what, O dash PX which is 90 डिग्री। तो ये क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एंड नाउ since OPX is also equals to 90 डिग्री, दिस इज व्हाट गिवन, ये गिवन है और इसको हम बोल सकते हैं बाय थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम से प्रूफ होते हैं और ये गिवन है, कंडीशन है। अब दोनों ही एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री है। अब दोनों एंगल 90 डिग्री है, दोनों में ही जो PX है वो क्या है, सेम है। सो इसको ले लेते हैं अगर हम 1 और इसको बोल दें अगर हम 2। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर ऐसा होता है सो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है व्हेन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल O डैश PX which is equals to OPX both are 90 degrees. So it is only possible when O and O dash are कोइंसाइड। कोइंसाइड पॉइंट का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, यानी कि ये दोनों एक ही पोजीशन पे लोकेट होता हो, ठीक है। सो अगर ऐसा है सो इट मींस वी कैन से सो पॉइंट O and O dash are at same point and center of the circle। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो सेंटर ऑफ सर्कल हो। तो O भी हमारा क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन ऑन टेंजेंट at point of contact passing through center of this circle, ठीक है। तो वो सर्कल के सेंटर से ही पास होगा, राइट। सो हैंस प्रूफ, यहाँ पे हम प्रूफ कर सकते हैं, दिस इज व्हाट हैंस प्रूफ, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रूफ करने वाला था इसलिए इसमें थोड़ा स्टेटमेंट ज़्यादा लिखना पड़ा, अदरवाइज तो मैथ्स में पता ही है कि वो कैलकुलेटिव होता है, फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेट करो, वैल्यू फाइंड आउट करो एंड दैट्स इट। तो यहाँ तक हमारा 4 और 5 क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, पर उससे पहले इसको थोड़ा सा ही रिस्क कर लेते हैं सो दैट हमारे पास सफिशिएंट स्पेस हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो और पॉज करके खुद से ट्राई भी कर सकते हो, सो डेट आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट? The length of a tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of a circle is 4. Find the radius of that. तो ये कुछ वैसे क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चंस में मैं किया था। सो दिस इज व्हाट, देयर इज अ सर्कल, ठीक है, ये है सेंटर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ ऑफ द टेंजेंट, सो जो टेंजेंट है उस टेंजेंट की जो लेंथ है, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, ये ए है और इसको हम ले लेते हैं P। तो ये है हमारा 4 एंड द डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, ये है डिस्टेंस ऑफ 5। वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस के सर्कल को फाइंड आउट करना है। सो एज वी नो OP इज परपेंडिकुलर ऑन PA, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एंगल 90 डिग्री। तो इन triangle OPA, because this triangle is what, right angle triangle, so we can say OA square which is equals to OP square plus PA square. Now put all the values, so this is what 5 square and now OP is what, OP तो radius है, इसको find out करना है, OP square plus PA, so PA is what 4 square, so this is what 25 OP square plus 16, OP square equals to 25 minus 16, OP square is equals to 9. So the value of OP is what? Root of 9, which is equals to 3. So this will be the answer, right? So OP की जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी हमारी 3। So radius of the circle is what 3 centimeter. So this will be the answer. तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 3 सेंटीमीटर। तो ये MCQ नहीं है, यहाँ पे आंसर को फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। Now come to the question number 7. Question number 7 is what? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि देयर इज अ सर्कल, यहाँ बना लेते हैं, देयर इज अ सर्कल और इनसाइड दिस सर्कल देयर इज वन मोर सर्कल, और दोनों का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सो कॉमन सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले का जो रेडियस है 5 है, छोटे वाले का जो रेडियस है वो 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर बड़े वाले सर्कल का कोड को हमें फाइंड आउट करना है, सपोज दिस इज व्हाट AB, जो छोटे वाले सर्कल को टच करता है किसके, पॉइंट P पे। तो अगर इस सेंटर को हम ज्वाइन करें, यहाँ से आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, पर हम इसको यहीं से करेंगे। तो दिस इज 5 और दिस इज 3। तो कोड ऑफ लार्जर सर्कल, कोड ऑफ लार्जर सर्कल is tangent of smaller circle, ठीक है। तो जो बड़े वाले सर्कल का कोड है वो छोटे वाले सर्कल का क्या होगा, टेंजेंट होगा। और अगर ऐसा होता है सो वी कैन से OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB बाय थ्योरम 1, ठीक है। सो थ्योरम 1 में यही था, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कोड, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो गया, एक राइट एंगल बनकर आ गया। अब हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल, फिर से इन ट्रायंगल AOP। अब बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो वी कैन से AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। दिस इज 5 स्क्वायर, AP हमें नहीं पता, यही ढूंढना है, AP स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर। So square of 5 is 25, AP square and this is what 9। तो शिफ्ट करेंगे इधर और सब्ट्रैक्ट करेंगे, so this will be what 25 minus 9, AP is what root of माइनस से कितना है 16, it means AP is equals to 4। तो AP की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ AB। so as we know perpendicular on chord from center is bisect the chord, ठीक है।
तो सेंटर से अगर कोड पे एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ किया जाए तो कोड को क्या करते हैं बाइसेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास जो ए बी हो जाएगा, ए बी, तो ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए बी। So AB is equals to 2 times of 4 which is 8 centimeter, right? So the answer is what 8 centimeter। ये 9th क्लास का थ्योरम है, अगर आपको याद होगा तो। सेंटर से जब भी कोड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है तो उस कोड को क्या करता है बाइसेक्ट कर देता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, है ना। नोट्स बनाते चलो, या तो वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो, या रिपीट करके एक बार और समझ सकते हो। नाउ इसी के साथ वी प्रोसीड ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और इससे पे बेस 2-3 क्वेश्चंस और भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास फिगर यहाँ पे गिवन है, द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन, द सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन इसको स्टार्ट करते हैं। ABCD PQR, ठीक है। तो फिगर आपको समझ में आ गया होगा, माइंड में आ गया होगा। यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8। तो वी नीड टू प्रूव AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस AD, यही है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। AD प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ठीक है। ये आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। So now we draw the figure. This is what a circumscribe to circle is like this। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको नहीं याद रखना। This is A, B, C, D. This point is P, Q, R, S, right? Now we need to prove AB equals to CD। तो हम ऐसा करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो आपको प्रूव करना होगा उसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट AP इक्वल्स टू AS, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, और वी कैन से टेंजेंट फ्रॉम A। नाउ BP इक्वल्स टू BQ, इक्वेशन नंबर 2, टेंजेंट फ्रॉम B, ठीक है। ये दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस, राइट, and this part equals to this, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ दूसरा ले लेते हैं। यहाँ से अब ये जो RC है ये इक्वल है किसके, ROCQ के। तो वी कैन से CR इक्वल्स टू CQ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, टेंजेंट फ्रॉम C। अब ये वाला जो DS है ये इक्वल है किसके, DR के। तो दिस इज व्हाट DR इक्वल्स टू DS, इक्वेशन नंबर 4, टेंजेंट फ्रॉम D, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट है, इन चारों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो चारों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा, राइट वाला राइट में। तो लेफ्ट में हमारे पास क्या है, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR is equals to AS plus BQ plus CQ plus DS। so now अगर AP को आप ऐड करोगे, AP देख लेते हैं एक बार। so A से P और P से B, ये टोटल क्या बनाता है, AB। so this will become what, AB। similarly CR और CR and DR, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, CD इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में ले लेते हैं AS और DS। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, AD, BQ और CQ, दिस विल प्लस BC, हैंस प्रूव। बस इतना सा ही करना है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है बिकॉज यहाँ पे क्या है, काफी टाइम एक क्वेश्चन आ जाता है। सपोज दिस इज अ सर्कल, और सर्कमस्क्राइब सर्कल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है जो इसके ऑल अराउंड बना हुआ है, टच करते हुए जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 10, 11, 12 और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो हमने ऊपर किया है, सपोज कर लेते हैं इसको x। तो ये कहना चाह रहा है कि अपोजिट साइड का जो सम होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। यानी अपोजिट साइड का सम क्या हो जाएगा, इक्वल। सो दिस इज व्हाट x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 22
11 को शिफ्ट करेंगे तो 22 माइनस 11, सो द वैल्यू ऑफ x इज 11, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो इस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यू में काफ़ी टाइप आ जाते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है काफ़ी यूजफुल है। और आगे भी आने वाले 1-2 क्वेश्चन होंगे उसमें भी इसको यूज करेंगे। तो जब क्वेश्चन को यूज करेंगे हम आपको एक बार रिमाइंडर करवा देंगे कि ये वाला ही क्वेश्चन था, ये थ्योरम था जिसको हमने प्रूव किया था और इसका यूज यहाँ पे है। तो इस चैप्टर से काफ़ी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सो थ्योरम नंबर 2 इज व्हाट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो और उसके एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सके, ठीक है, वैसे भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे ओनली 2 पॉइंट ही मतलब 2 टेंजेंट ही ड्रॉ किए जा सकते हैं। सो वी नीड टू शो दैट these 2 tangents are what equal. Suppose this is a center A, B and this is P. So according to the theorem we have to show that or prove that what AP is equals to PB या फिर BP, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सो इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। सो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं ज्वाइन, और इसको ज्वाइन करने पे ये आ जाएगा हमारा क्या O, ठीक है, ये सेंटर है O। नाउ देन इसको भी हम क्या कर लेंगे ज्वाइन, और एज वी नो कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सो रेडियस जो है हमारा O A विच इज परपेंडिकुलर टू AP, सिमिलरली OB इज परपेंडिकुलर ऑन BP, तो यहाँ पे क्या बन जाता है 90 डिग्री, राइट। अब इसको प्रूव करना है तो हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है। सो यहाँ बात कर लेते हैं, दिस इज व्हाट इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, ठीक है। तो ये 2 ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। सो फर्स्ट ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो OA इक्वल है किसके, OB के, बोथ आर व्हाट रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, राइट। Now OP which is equals to OP and this is what common in both, right. Now what next is angle OAP which is equals to angle OBP, each 90 degree. So यहाँ से we can say so triangle AOP which is congruent to triangle BOP by RHS। तो यहाँ पे RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, दिस इज व्हाट राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड। तो हमने एक राइट एंगल लिया, उसके अपोजिट OP हाइपोटेनस लिया एंड एक साइड लिया OA, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बाय RHS these 2 triangles are what congruent। अगर 2 ट्रायंगल congruent है then we can say corresponding parts of these 2 triangles are what same equal। तो इन दोनों के जो corresponding part है क्या है, this is what AP and which is equals to BP by corresponding parts of congruent triangles, hence proved। तो हमें यही प्रूव करना था, AP is equals to PB, राइट। सो इसका मतलब है कि कोई भी सर्कल हो उस पर जो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, दिस शुड बी इक्वल, ओके। सो दिस इज थ्योरम नंबर 2, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर दिस चैप्टर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन द गिवन फिगर ये रहा हमारे पास गिवन है, XY, X dash, Y dash are 2 parallel tangents to a circle with center O and the another tangent AB with point of contact C intersect XY at A and X dash Y dash at B। Now prove that angle AOB equals to 90 degree। So यहाँ पे हमारे पास फिगर है, as you can see this line is parallel to this line and there is another tangent A and B जो पॉइंट C पे क्या करता है इंटरसेक्ट करता है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल AOB which is equals to 90 degree, that means कि this angle is equals to what 90 degree। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। सो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए पहले जो रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन है वो कर लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा O एंड C को, तो O एंड C को हम कर लेते हैं ज्वाइन। तो यहाँ से हमारे पास कुछ ट्रायंगल बनकर आ जाता है, तो पहले हम उस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। सो जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमारे पास अगर आप ध्यान दोगे तो दिस इज व्हाट इन ट्रायंगल
APO, right? In triangle APO and triangle AOC, right? So in triangle AOC, अब इन दोनों ट्रायंगल में आ जाते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है दोनों को। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है, दिस इज व्हाट PA है ना, इस ट्रायंगल का PA इक्वल है उस ट्रायंगल के AC के, बोथ आर व्हाट टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम A। तो A से जो दोनों टेंजेंट है क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। OP इज इक्वल्स टू OC एंड द बोथ आर व्हाट रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो सेम सर्कल का रेडियस होने की वजह से AB क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंड देन व्हाट OA इक्वल्स टू OA विच इज कॉमन, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों में कॉमन है। सो दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। अगर कॉमन है तो हम इसके यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल्स आर व्हाट कॉन्ग्रुएंट। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर, सो triangle APO which is congruent to triangle ACO, right, by side। तो ट्रिपल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। सो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस CPCD वी कैन से दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, राइट। सो देन एंगल POA which is equals to angle COA by CPCT, राइट। तो यहाँ से दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो अभी इसको हम यही छोड़ देते हैं, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, इसको यहीं रहने देते हैं। यहाँ पर चाहो तो आप इसको लेट कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेट POA इज इक्वल्स टू COA एंड ऑल आर इक्वल्स टू व्हाट x, ठीक है। ये दोनों किसके इक्वल है, x के इक्वल है। नाउ कम टू द सेकंड इन व्हाट, दिस इज अनदर टू ट्रायंगल, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, नीचे वाले दोनों को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, BQO एंड BCO। तो इन ट्रायंगल BQO एंड ट्रायंगल BCO। तो अब इन दो ट्रायंगल में से वैसे जैसे हमने ऊपर वाले को प्रूव किया था वैसे ही करेंगे। BQ इज इक्वल्स टू BC टेंजेंट, ठीक है, ये कि दोनों क्या है, टेंजेंट फ्रॉम B एंड QO इज इक्वल्स टू CO, सेम रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एंड देन OB इज इक्वल्स टू OB, दिस इज व्हाट कॉमन इन बोथ। ये जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फिगर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एग्जाम में अगर गिवन नहीं होगा तो आप सिचुएशन देख के बना सकते हो, अदरवाइज गिवन है तब तो बेस्ट पार्ट है। सो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है, सो ट्रायंगल BQO विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCO सेम बाय ट्रिपल साइड। देन अगर ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है, सेम BOQ एंड BOC। so this is angle what BOQ and angle BOC by CPCT, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। एंगल BOQ इज इक्वल्स टू एंगल BOC विच इज इक्वल्स टू y, ठीक है। जहाँ पे हमने ऊपर x लेट किया था, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, y लेट कर लिया। इधर आ जाते हैं, हमारे पास ये जो P और OQ है, POQ इज अ डायमीटर, और अगर डायमीटर है दैट मीन्स कि ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल POA प्लस एंगल क्या लिया था हमने, COA प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल BOC विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन दोनों की वैल्यू क्या लिट की थी हमने, x प्लस x, और इन दोनों की क्या की थी, y प्लस y, दिस इज इक्वल्स टू 180। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज 2x 2y इक्वल्स टू 180, देन 2x प्लस y इक्वल्स टू 180। 2 को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड, सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, x प्लस y इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री। और x और y हमारा क्या है, दिस इज व्हाट एंगल x और दिस इज एंगल y। तो x और y को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AOB। तो दिस शुड बी व्हाट एंगल AOB विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, पर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ इसी के साथ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट,
Prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary. Supplementary angle याद होगा आपको, sum of any two angle is what 180 degree. So these angles are called what? Supplementary angle. And the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center. तो point of the contact से जो line join होता है center पे वो, और tangent से जो join हो रहा है वो, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? Supplementary angle. That means कि 180 डिग्री. तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है, देयर इज अ फिगर लाइक दिस, दिस इज टू टेंजेंट, दिस इज पॉइंट पी ए बी एंड दिस इज व्हाट सेंटर. तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें लाइक दिस, सो वी नीड टू प्रूव दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट? सप्लीमेंट्री एंगल. दैट मीन्स कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. राइट, ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना. वी नीड टू शो दैट, या फिर प्रूव दैट. राइट, तो क्या करना है हमें, देख लेते हैं हम एक बार. सिंस OA is radius which is perpendicular on AP and OB same is radius and this is also perpendicular on BP. तो अगर ऐसा होता है, so we can say angle OAP is equals to 90 degree and angle OBP also is equals to 90 degree है, because radius is perpendicular to the tangent. तो now इसको क्या करना है, as a quadrilateral ले लेते हैं. This is what AOBP. So in quadrilateral, angle A plus angle O plus angle B plus angle P which is equals to 360 degree, because this is what quadrilateral, और quadrilateral के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री. सो एंगल A इज वॉट 90 डिग्री, जैसा कि हमने ऊपर देखा, दिस इज वॉट 90 डिग्री. एंगल O हमें नहीं पता. एंगल B इज ऑल्सो 90 डिग्री, इसकी जगह भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दिस इज वॉट 90 डिग्री. एंगल P इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. सो एंगल O हमें नहीं पता, एंगल P नहीं पता, और 90 और 90 को प्लस करेंगे. दिस इज व्हाट 180 डिग्री. शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड एंड देन सब्ट्रैक्ट करो. सो एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो सम ऑफ दिस टू एंगल इज व्हाट? एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक, हमें यही प्रूव करना था. तो हेंस राइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. So now come to the question number 11. Question number 11 is what? Question number 11, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरीके का मतलब दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है. पैरेललोग्राम को वो चेंज कर सकते हैं रेक्टेंगल में और प्रूफ करवा सकते हैं कि दिस इज अ स्क्वायर. तो दोनों का सॉल्व करने का प्रोसेस जो है सेम है, एक ही है. चलिए देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे होता है, देन उसी के बिहाफ पे बाकी जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो कन्वर्ट कर सकते हैं. तो याद होगा आपको, हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बेस पर भी और क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं. तो यहाँ पे वही मेथड यूज होने वाला है. तो पहले जो हमारे पास कंडीशन गिवन है वो ले लेते हैं. दिस इज अ सर्कल एंड नाउ सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं दिस इज अ पैरेललोग्राम. ये टच होना चाहिए एग्जैक्टली लाइक दिस एंड दिस. तो नाउ दिस इज ABCD. ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हो. नाउ सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम. नाउ जैसा कि बोला है क्वेश्चन में, कंडीशन है कि ये पैरेललोग्राम है. सो वी कैन से AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD. ठीक है, नाउ सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 है ना, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर व्हाट इक्वल. सो नाउ कम ऑन दिस पॉइंट, और इस पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं. ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं. दिस इज व्हाट PQRS. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है. सो नाउ दिस इज व्हाट AP is equals to AS. ठीक है, we can say this is what question number 2 and tangent from A. ठीक है, tangent from A जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में किया था. Now similarly BP which is equals to BQ and this is equation number 3. Equation number 3 same as a tangent, right? CQ is equals to CR. This is equation number 4, same tangent from C. And now this is what यहाँ से ले लेते हैं DR. दिस इज व्हाट DR BQ CR. ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं ना, कैलकुलेशन करने में इजी होगा. अदरवाइज बाद में हम वैसे भी चेंज कर ही सकते हैं. अभी कर दोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, डायरेक्ट ये एक ही बार में ऐड हो जाएगा. CR ले लेते हैं इस साइड और CQ ले लेते हैं इस साइड. तो यहाँ ले लेंगे दिस इज व्हाट DR, और DR के साथ क्या हमारा दिस इज व्हाट DS. सो दिस इज व्हाट DS इक्वेशन नंबर 5.
This is also same tangent from 4. Now adding 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन है, इन 4 इक्वेशन को ऐड करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड राइट में ऐड हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 सेम डिट्टो कॉपी है। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR विच इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, राइट। नाउ इन दोनों को ऐड करोगे, सो दिस इज व्हाट AP और BP ऐड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट AD। नाउ CR और DR को ऐड करोगे, सो दिस इज व्हाट CD एंड इक्वल्स टू AS और DS, ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट AD। BQ और CQ ऐड होकर क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट BC, राइट। अब क्वेश्चन इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट को आप देखो तो AB इक्वल है किसके, CD के। सो फ्रॉम 1, ठीक है। सो फ्रॉम 1 से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट AB प्लस CD इक्वल है AB के, तो इसके जगह पे हम क्या डाल लेते हैं AB। ना इक्वल्स टू AD इक्वल है किसके, BC के। तो AD को हम कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज इन BC एंड सेम एज BC। सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ AB एंड दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ BC। सो 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट AB इज इक्वल्स टू BC, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। और नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड 6, तो अगर आप फर्स्ट और 6 को देखोगे तो यहाँ से आपके पास जो कंक्लूजन मिलेगा, AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD एंड इक्वल्स टू AD, दैट मीन्स कि 4 आर इक्वल। सो एज वी नो कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम सेटिस्फाई करती है रोम्बस को, बस उसमें ऑल साइड्स आर क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। हेंस ABCD इज अ रोम्बस, राइट। सो दिस इज व्हाट अ रोम्बस, बस इतना सा काम करना था। अगर ये हमारा क्वेश्चन होता रेक्टेंगल और स्क्वायर का, तो जहां हमने पैरेललोग्राम लिखा हुआ बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती, यहाँ पे हम क्या लिख देते रेक्टेंगल, और यहाँ जो है सबने प्रूव किया हुआ यहाँ पे क्या लिख देते स्क्वायर, दैट्स इट। बस इतना सा काम करना था, राइट। तो क्वेश्चन काफी इजी है, सिंपल है, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आराम से समझ में आएगा। एक बार में आ जाता है तब तो बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएगा, बस आपको बेसिक प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स याद होने चाहिए, राइट। इज क्वेश्चन नंबर 12। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर, रेडियस इसका गिवन है 4 सेंटीमीटर, आप फिगर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। such that the segment BD and the DC into the BC is divided by the point of the contact D are the length of 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी हमारे पास गिवन है रिस्पेक्टिवली। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड BC, हमें पूरा AB और BC को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड AB एंड AC, ठीक है। सो एज वी नो कि हम क्या बात कर रहे हैं, टेंजेंट की बात कर रहे हैं। सो टेंजेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए हम इसको मार्क कर देते हैं, दिस इज E एंड दिस इज व्हाट F, ठीक है। मार्क आप किसी भी पॉइंट से कर सकते हो, दिस इज चॉइस ऑफ योर्स। सो नाउ लेट AF which is equals to A because these are tangent from A, this be what X, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दिस इज व्हाट टेंजेंट, राइट। सो अगर हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज आ जाती है, सो इसके यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, AC इज व्हाट, दिस इज, उससे पहले हम थोड़ा सा ना इसको क्लेरिफाई कर देते हैं, सो डेट पता चल जाए कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है। नाउ CF इज इक्वल्स टू CD, बोथ आर 6 सेंटीमीटर, सेम एज अ टेंजेंट फ्रॉम C। एंड नाउ फॉर फ्रॉम द पॉइंट B से भी हमारे पास एक टेंजेंट बना है, दिस इज BE is equals to BD which is 8 centimeter, same tangent from B, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं हम AC पे और AB पे। सो AC is what, AC is AF plus FC, that means X plus 6, और AB is what, AE plus EB, that means X plus 8। तो ये दो लेंथ हो गई हमारे पास। तीसरी लेंथ भी है हमारे पास, दिस इज व्हाट CB या BC कह लो, दिस इज 6 + 8 विच मीन्स 14 सेंटीमीटर, राइट। तो ये दोनों किसमें हमारे सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर और दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास 3 साइड आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी सी करनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन है, ठीक है। आई होप आपको हीरोन्स फॉर्मूला याद होगा, हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले S। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S? S वाज A + B + C/2।
तो ले लेते हैं, हमारे पास ए क्या है, x प्लस 6, x प्लस 8 और 14 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 6 4 14 14 और 2 28 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है, दिस इज x प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 और 2 कैंसिल, राइट। तो यहाँ से जो s की वैल्यू निकल कर आई हमारी क्या आ गई, x प्लस 14, दिस इज व्हाट s। तो नाउ फॉर्मूले पे आ जाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। So area of triangle ABC is what, root of S और S minus A, S minus B और S minus C, right। ABC हमारे जो वैल्यूज थे लेंथ ऑफ दी साइड्स ये है। नाउ सपोज दिस इज व्हाट A, इसको ले लेते हैं B और इसको ले लेते हैं C। तो ये हमारा ABC है, S हमारा निकल गया। अब तो सीधा सीधा क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन वी गेट द एरिया। सो ना यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज व्हाट, सो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट वैल्यू है पहले हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, देन आफ्टर जो फॉर्मूला लिखा है हमने उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो s माइनस a है हमारा, दिस इज व्हाट x प्लस 14 माइनस x प्लस 6। तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं ना, ये सारा रूट के अंदर और सबको एक साथ सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं, इसलिए हम इसको सेपरेटली अलग अलग कर लेते हैं। दिस इज व्हाट x माइनस 6, यहाँ से x और x कैंसिल हो जाता है, 14 माइनस 6 इज व्हाट a। नाउ सिमिलरली वी फाइंड व्हाट a माइनस b। तो a माइनस b की जगह हम क्या रख सकते हैं, दिस इज व्हाट x माइनस 14 जो कि s है और माइनस x प्लस 8। तो नाउ इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, x प्लस 14 माइनस x माइनस 8। सो x और x कैंसिल हो जाता है, वी गेट व्हाट 6 ओनली एंड देन s माइनस c। तो s माइनस c क्या हो जाएगा, x प्लस 14 एंड माइनस 14। तो यहाँ से 14 और 14 कैंसिल हो गया, क्या बच गया ओनली x, ठीक है। सो नाउ कम टू द फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर आते हैं उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या था हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। दिस इज व्हाट रूट ऑफ s, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो दिस इज व्हाट x प्लस 14 और s माइनस a कितना है हमारा 6 और s माइनस b आया है 8 एंड s माइनस c इज व्हाट x। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वी गेट व्हाट, दिस इज व्हाट 48x ब्रैकेट x प्लस 14। अब ये नंबर तो है नहीं, बनाई किसी का परफेक्ट स्क्वायर है जो इसको हम सॉल्व करें, तो इसको हम फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम ये छोड़ देते हैं, आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो या नहीं, ये तो चल जाएगा। नाउ कम टू द फिगर, फिगर पे आते हैं वापस से। अब इसका हमने एक एरिया निकाल लिया। अब विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट एंड रेडियस हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। वी जॉइन OE OF, ठीक है। इन सबको क्या करना है, ज्वाइन करना है एंड देन आफ्टर ये जो AO है इसको भी करेंगे हम ज्वाइन। तो यहाँ से सबको कर लेंगे ज्वाइन, तो हमारे पास कुछ बनकर आ जाएगा ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले हम एक ट्रायंगल की बात कर लेते हैं सो दैट उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रायंगल दिस, ठीक है। नाउ सिमिलरली ट्रायंगल दिस एंड नाउ सिमिलरली ट्रायंगल दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 ट्रायंगल हो गया, उन तीनों ट्रायंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो वापस से हमारे पास ओरिजिनल ट्रायंगल जो ABC है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ सपोज दिस इज बेस एंड दिस इज रेडियस। तो रेडियस और बेस क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ट्रायंगल OBC का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और ये सारे एरिया कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसी के यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग से ले लेते हैं। अगेन चाहो तो आप पहले ज्वाइन लिख सकते हो, ज्वाइन AO BO C, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यहाँ से हम समझ सकते हैं AOC है, BOC है और AOB है, ठीक है। यानी कि सबके बीच में क्या लगाना है, O लगाना है। सो दिस इज व्हाट AOB प्लस एरिया BOC प्लस एरिया AOC, ठीक है। इन तीनों के एरिया के सम के इक्वल है। सो ना एरिया क्या होता है हमारा, हाफ बेस इनटू हाइट है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट हाफ बेस इनटू हाइट। सो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज व्हाट हाफ ऑफ एरिया, रेडियस ले लेते हैं बिकॉज ये जो हाइट है सबका क्या है, रेडियस है ना। ये ज़्यादा इजी रहेगा बिकॉज ये जितनी भी हाइट है परपेंडिकुलर हाइट सारे क्या हैं, रेडियस ही है। OE हो, OF हो या फिर OD हो, इन सब के केस में हमारे पास क्या आने वाला है, R। सो ये इजी होगा कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज व्हाट R मल्टीप्लाई यहाँ से आ गया हमारा AB
प्लस हाफ ऑफ, है ना, हाइट की जगह मार ले, ठीक है, बेस तो हमारा ए बी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि एच को पहले लिखा है या फिर बाद में लिखा है, ये दोनों सेम चीज है। देन आर मल्टीप्लाई बी सी प्लस 1/2 ऑफ आर मल्टीप्लाई ए सी। नाउ यहाँ से हमारे पास हाफ और आर कॉमन आ गया। नाउ व्हाट, ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है। रेडियस, रेडियस जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कितना था 4, तो इसके जगह हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, दिस इज व्हाट 4, हाफ मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट पेरीमीटर, ठीक है, ये क्या है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया था, वहीं से यूज कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या था हमारा, पेरीमीटर इज व्हाट दिस 2x प्लस 28 इज पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। हम सीधा सीधा यही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, दिस इज व्हाट 2x प्लस 28, राइट 28। नाउ यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता है, दिस इज व्हाट 2, तो 2 अंदर से भी हम कॉमन ले लेंगे, सो दिस इज 2 ब्रैकेट x प्लस 14 एंड नाउ दिस इज 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 14, दिस इज अगेन एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल ABC, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ भी जो था दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि ये भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, और दोनों के दोनों एक ही ट्रायंगल पे हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से बोथ आर व्हाट इक्वल, ठीक है, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सो जो फर्स्ट वाले का एरिया है दिस इज व्हाट रूट ऑफ 48x, this is what 48x bracket x plus 14 and equals to 4 times of x plus 14, right। now that squaring both side, यहाँ हम कर लेंगे क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, या तो रूट को भी उधर शिफ्ट कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, स्क्वायरिंग both side, so this will be what root of 48x bracket x plus 14, ठीक है, इसका स्क्वायर एंड देन 4 ब्रैकेट x प्लस 14 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमारे पास रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है, दिस इज व्हाट 48x एंड x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 16 ब्रैकेट x प्लस 14 स्क्वायर, राइट। सो नाउ दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं, आपको दिख रहा होगा ये इक्वल है इसके, है ना, तो 2 टाइम्स है कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 16 के टेबल में 48 आता है कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो दिस इज व्हाट 3x इक्वल्स टू x प्लस 14, x को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू 14 एंड 2x इक्वल्स टू 14, सो द वैल्यू ऑफ x इज 7, ठीक है, 7 कैसा है 14 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन x इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो हमें वैल्यू ऑफ x तो फाइंड आउट करनी नहीं थी, हमें क्या फाइंड आउट करना था, मुझ पर आ जाते हैं ओरिजिनल पॉइंट पे, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड AC, ठीक है। सो AB हमारा क्या था, कहाँ है, AB इज व्हाट x प्लस 8 और AC इज x प्लस 6, तो हम यही ले लेते हैं, x के लिए तो हमारे पास है ही, सो AB इज इक्वल्स टू 7 प्लस क्या था 8, तो 7 प्लस 8 दिस इज व्हाट 15 सेंटीमीटर एंड AC is equals to 7 plus 6 which is 13 centimeter, so these are the sides of triangle, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये महंगा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की आप जितनी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से इसमें बना सकते हो। तो आपको बेसिकली प्रोसेस जानने की जरूरत होती है कि कब किस कंडीशन में क्या प्रोसेस कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने ही लगती है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से फॉर्मूलास को अप्लाई करना है। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया होगा कि जो मैथ्स के फॉर्मूले होते हुए एक चेन बनाते हैं, तो कभी भी आगे फ्यूचर में यूज हो सकते हैं, तो फॉर्मूले को लर्न रखिए, माइंड में रखिए, या तो कहीं एक सेपरेट नोटबुक बना के उसमें कहीं पर लिख के रखिए, सो दैट कि एट द टाइम ऑफ आप उसको यूज कर सको। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सो द क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट, so question number 13 is prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। तो ये कहना चाह रहा है, फिर से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, सर्कमस्क्राइबिंग होना चाहिए, और जो अपोजिट साइड से जो एंगल बनता है सेंटर पे, उन दोनों एंगल का जो सम होता है दिस इज व्हाट 180 डिग्री, है ना, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल ये पहले भी एक बार यूज हो रखा है, तो आपको याद होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल दैट मींस व्हाट 180 डिग्री। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद फिर इसको नोट कर लेंगे। सो नाउ दिस इज व्हाट, यहाँ ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13
there is a circle and this is circumscribing quadrilateral like this, ठीक है। तो दिस इज A B C D, ठीक है। अब सर्कमस्क्राइबिंग की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट भी कंसीडर होगा, दिस इज P Q R S, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम लिख सकते हो। दिस इज व्हाट सेंटर, सेंटर इज O। सो द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वांट्स टू नो दिस एंगल, है ना, अपोजिट साइड से जो एंगल बना रहा है एंड दिस एंगल, ठीक है। दैट मीन्स एंगल AOB प्लस एंगल COD विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वी नीड टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। व्हाट वी नीड टू प्रूव, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। और सिमिलरली में भी ये भी हो सकता है कि AO मतलब BOC and plus angle AOD and this should be equals to what 180 डिग्री। तो इन दोनों में से कोई एक भी प्रूफ हो जाएगा तो जो सेकंड वाला है वो अपने आप ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो हमें इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, ज्वाइन करना है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है एंड देन इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इसको इधर से और इसको इधर से। ऐसा ज्वाइन करने से हमारे पास जो एंगल है, एंगल का डिवीजन हो जाएगा एंड दिस एंगल्स आर व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सो दिस विल बी द टोटल एंगल व्हाट 8। सो अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले स्टार्ट कैसे करना है, इन ट्रायंगल। जब कुछ ना समझ में तो ये वाला मैथड ट्राई करना है, ये हमेशा काम करता है। AOP एंड ट्रायंगल AOS, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ गया होगा क्या करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, क्या किया था, इन दोनों को क्या प्रूफ किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो सिमिलरली वी नीड टू व्हाट प्रूफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ दिस ट्रायंगल। सो AO विच इज इक्वल्स टू AOA, है ना, ये कॉमन है दोनों में, दिस इज व्हाट कॉमन। AP इज इक्वल्स टू AS, ये दोनों भी इक्वल है बिकॉज ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, ठीक है। दोनों क्या है, टेंजेंट है A से, तो ये दोनों इक्वल हो गया। नाउ व्हाट OP विच इज इक्वल्स टू OS, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, है ना, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सो वी कैन से ट्रायंगल AOP which is congruent to triangle AOS by side, right, ट्रिपल साइड से दोनों क्या हो गया, हमारे congruent हो गए। देन वी कैन से व्हाट एंगल, जो एंगल हमारे यहाँ पे बने हुए हैं AOP दिस इज 2 और एंगल AOS दिस इज 1। तो पहले हम ये लिख लेते हैं। देन एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल AOS बाय CPCT, ठीक है। तो CPCT से दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली, ठीक है। तो ऐसा ही चीज अगर हम हर साइड से करें तो वहां से हमारे पास क्या आ जाता है, एंगल 3, है ना, फिगर पे आ जाओ। दिस इज व्हाट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। ये सारे आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, राइट। आपको कोई डाउट होगा, नहीं होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, बिकॉज दिस इज व्हाट ऑल 8 एंगल्स मेक्स अ कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये 8 एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहा है, तो एक कंप्लीट एंगल बनाएगा। और कंप्लीट एंगल का सम आपको पता ही है क्या होता है। सो नाउ व्हाट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8, दिस विल मेक 360 डिग्री। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या था, 2 एंगल्स थे, इन दोनों का सम सेम है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है सो डेट कि हम अपोजिट एंगल पे आ जाए। तो अपोजिट एंगल में हमें क्या चाहिए, AOB और COD, है ना। तो वैसे तो 2 इक्वल है, हम 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 भी लिख सकते हैं और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 भी लिख सकते हैं। पर बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव है, हमें क्या क्रिएट करना है, AOB एंड COD। तो AOB में जो एंगल आ रहा है क्या आ रहा है, एंगल 2 और एंगल 3, है ना। तो 1 को 2 में कन्वर्ट करेंगे, 4 को 3 में। और ऊपर क्या है, एंगल 6 और एंगल 7, तो 5 को 6 में कन्वर्ट करेंगे और 8 को 7 में कन्वर्ट करेंगे। सो हम इसको 2 टाइम्स ऑफ इस तरीके से लिखेंगे। So we write what 2 times of angle 2 plus 2 times of angle 3 और यहाँ से 2 times of angle 6 and 2 times of angle 7, this is equals to 360। तो यहाँ से हमने 2 ले लिया, कौन, है ना, ऐसा करते सबसे ले लेते हैं। एंगल 2 एंगल 3
angle 6, angle 7, and this will be equals to what 360 डिग्री. सो 2 टाइम्स 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं. अभी ये दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहा है, एंगल ए ओ बी प्लस ये दोनों मिलकर बना रहा है एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 160 डिग्री. ये पहले डिवाइड कर दिया 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 ना, डायरेक्ट नहीं लिखते, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं सो दैट आपको आइडिया रह सके कि कब कौन सी लाइन कैसे आ रही है. तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, हमें ये प्रूव करना था. अब सिमिलरली अगर उल्टा करोगे आप, है ना, यानी कि 1 और 8 को सेम करोगे और वहां से 5 और 3 4 हाँ 4 और 5 को सेम करोगे तो क्या जाएगा हमारे पास. सिमिलरली बेसिकली यही करना होता है कि अगर एक टाइप से दूसरा ही प्रोसेस होता है तो हम सिमिलरली लिखते हैं एंड देन उसके बाद उसको आंसर लिख देते हैं. देन बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री. ठीक है, हैंस प्रूफ. तो हमें यही प्रूफ करके दिखाना था कि सम ऑफ द अपोजिट साइड्स एंगल एट द सेंटर इज व्हाट सप्लीमेंट्री एंगल. राइट, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाता है. तो लास्ट के जो क्वेश्चन है काफी अच्छे क्वेश्चन है ना, 5 6 के बाद. तो इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है महंगे क्वेश्चन है, बाकी ट्राई करने वाले क्वेश्चन है. तो अब जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. चैप्टर नंबर 2 है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस भी बड़े क्रिएट नहीं होते हैं. ठीक है, तो कुछ भी जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो हम उसको भी अपलोड करेंगे और फिर सैंपल पर भी ट्राई करेंगे सॉल्व करने की. ठीक है, सो दैट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग.